Good morning, fourth standard. Welcome to our science classes. Today we are going to learn lesson number fourth, force, work, and energy. Remaining part. So we're gonna start here. Heat energy is used in cooking food, melting things, warming rooms in a winter, and changing the water into the steam, which is turns into moves the railway engine to the internal powerhouse. Coal is a burn to the produce the heat energy which is then convert into the इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब क्या बोला है, देखो हमने एनर्जीज देखी है। एनर्जी बहुत से टाइप की होती है, तो उसमें की फर्स्ट है हीट एनर्जी। हीट एनर्जी क्या होती है, हम कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं ना, किसी चीज़ को मेल्ट करने के लिए, रूम को गर्म करने के लिए। और थर्मल एनर्जी भी, और जो ट्रेन है उसमें कोल एनर्जी मतलब हीट, कोल को हीट किया जाता है ना। तो बहुत सारी चीज़ों में हीट एनर्जी यूज़ होती है। इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूजफुल टू मैन, क्या जो यांत्रिकी जो विद्युतीय एनर्जी है वो हमारे मनुष्य के लिए मतलब मनुष्य के लिए यूजफुल है, उपयोगी है क्या। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज्ड इन होम्स, फार्म्स एंड इंडस्ट्रीज। रेडियो, टेलीविजन सेट्स, फैन, ट्यूबवेल्स, रेफ्रिजरेटर, इलेक्ट्रिक बल्ब्स, इलेक्ट्रिक प्रोसेस, टेलीफोन एंड टेलीग्राफ ऑल वर्क्स विद द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब देखो हमारे लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। हमारे घर में हर एक चीज़ इलेक्ट्रिक पे चलती है। बहुत सी ज़्यादातर चीज़ें जैसे कि टीवी हो गई, रेडियो हो गया, फ़ैन हो गया, ट्यूबवेल्स, रेफ्रिजरेटर, बोरिंग की मशीन, हर एक चीज़ क्या चलती है, इलेक्ट्रिक पे चलती है। इसका मतलब हमारे लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, यूज़फुल है। द सेम वर्क इज बीइंग डन बाय डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जी, और कुछ सेम वर्क हम अलग काइंड्स ऑफ एनर्जी से भी डन किया जाता है। देखो यहाँ पे दिया है मैकेनिकल एनर्जी, विंड एनर्जी, एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कैन वी डू स्पेसिफिक पीस ऑफ वर्क बाय यूजिंग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, क्या हम वही काम हम दूसरी एनर्जी यूज़ कर सकते हैं क्या। ऑफकोर्स कर सकते हैं। देखो A two-head wheel can be rotated by mechanical energy of our arms by the kinetic energy of a moving water। अब देखो टू-हेड जो होता है, ये मूविंग वाटर से हम हैंड से एक बल्ब जला सकते हैं, उसी को बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। बाय द हीट ऑफ एनर्जी ऑफ स्टीम और बाय फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सिमिलरली ग्राइंडिंग द मशीन कैन बी ऑपरेटेड बाय हैंड बाय fast moving water, air is passing through it. The specific piece of work can be done by using any one of a different form of energy। मतलब क्या बोला है, एक स्पेसिफिक एनर्जी से हम अलग अलग काम कर सकते हैं। सिमिलरली सिंगल फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी यूज ए डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क। सेम वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, एक सिंगल एनर्जी अलग अलग चीज़ों के लिए वर्क कर सकते हैं। एग्जाम्पल, हीट एनर्जी कैन यूज इट कुक फूड, मूव स्टीम इंजन एंड मेल्टिंग। अब देखो हीट एनर्जी से हम क्या कर सकते हैं, खाना बना सकते हैं, स्टीम इंजन चला सकते हैं, मेल्टिंग का काम कर सकते हैं, है ना। इट इज़ पॉसिबल टू कन्वर्ट फ्रॉम वन फ्रॉम एनर्जी टू अनदर फॉर्म। यस, क्या हम एक एनर्जी का फॉर्म दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो वाइल यूजिंग हीटर वी कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द हीट एनर्जी। सिमिलरली एनर्जी इज कन्वर्टेड इन अ मैकेनिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल फैन। अब देखो वाइल यूजिंग हीटर, अब हमारे घर में हीटर होता है तो वो क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम हीट एनर्जी में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, हम पानी को गर्म करने के लिए हीटर का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन हीटर किससे चल रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी से चल रहा है ना। उसी से क्या होता है समझने की कोशिश कीजिए। जो हीटर होता है, हम क्या करते हैं, उसका बटन ऑन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पर हीटर चलता है, और वो हीटर क्या करता है, पानी को गर्म करता है। मतलब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीटर एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, है ना। और अब देखो मैकेनिकल एनर्जी एंड एन इलेक्ट्रिकल फैन। अब देखो रीड द फॉलोइंग टेबल टू नो मोर अबाउट इट। अब देखो एनर्जी टाइप्स ऑफ वर्क है। वर्किंग ऑन अ ट्यूबवेल, ट्यूबवेल कौन सी एनर्जी लगती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। प्लेइंग ऑन साइकिल मैकेनिकल एनर्जी। वर्किंग ऑन स्टीम इंजन हीट एनर्जी। अब देखो इसमें ये वाला जो चार्ट है अच्छे से पढ़ लेना, इसके क्वेश्चन आंसर आ सकते हैं। ओके,
वर्किंग ऑफ अ टेलीविजन सेट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो टेलीविजन है, टीवी किस पे चलता है, इलेक्ट्रिकल चलता है। कुकिंग फूड एंड वार्मिंग रूम, खाना बनाने की किससे, हीट एनर्जी चलती है ना। वॉशिंग क्लोथ्स एंड हैंड्स, मतलब को मैकेनिकल एनर्जी, वॉशिंग मशीन में हम क्या करते हैं, क्लोथ्स धो सकते हैं। अब देखो वॉशिंग क्लोथ्स एंड वॉशिंग मशीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। कुकिंग राइस एंड सोलर प्रेशर कुकर, सोलर एनर्जी है ना। फूड, मूविंग वाटर, मूविंग एयर, फ्यूल्स एंड द सन आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। अब देखो सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। हमारे धरती पर ऊर्जा का एकमेव स्रोत कौन सा है, सूरज। प्लांट्स टू यूज सनलाइट टू देयर फूड मेकिंग प्रोसेस, और ये जो वनस्पति है वो अपना खाना किससे बनाती है, सनलाइट से बनाती है। इट इज अगेन ड्यू टू द हीट ऑफ द सन दैट वाटर फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, और हीट से ही क्या होता है, सन के जो हीट होते हैं उससे हमें क्या मिलता है, वेरियस सोर्सेज से पानी मिलता है। चेंजेस इनटू द वाटर वेपर एंड मिक्सेस विद द एयर। ऑन कूलिंग वाटर वेपर कंडेंस फ्रॉम द क्लाउड्स एंड रेन। मूविंग रेन वाटर हैज एनर्जी इन इट। winds and also blow due to the heat of the sun. Thus the sun is the main source of energy on the earth. अब क्या होता है, सूरज की रोशनी धरती पर पड़ती है तो क्या होता है, इवेपोरेशन होती है पानी की। पानी की इवेपोरेशन होने से क्या होती है, वो इवेपोरेशन हवा में जाकर बादल बनती है, बादल बन के फिर से वो पानी के रूप में हमें मिलती है। इस तरह से मेन सोर्स क्या है, हमारा सन। इस तरह से आपका ये लेसन फोर्स, वर्क एंड एनर्जी यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा। इसकी क्वेश्चन एंड आंसर आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएंगे।